तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि चैंगसाओ का लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ एक छोटा सा बहस हो गया था, क्योंकि मिस गोंग चैंगसाओ को क्यांसी से दूर रहने के लिए बोल रही थी। इसीलिए चैंगसाओ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन मैं क्यांसी के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो क्यांसी से मिलने के लिए आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं अभी इस जगह से जा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जब कभी भी हम लोगों की मुलाकात होगी तब मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को क्यांसी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी चैंगसाओ उसे समझाता है और वो रोयू को बताने लगता है कि मैं क्यांसी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि क्यांसी को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में जरा सा भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और वो ये बोलकर रोयू को सहलाने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो चैंगसाओ को बोलती है चैंगसाओ तुम्हें मुझे इस बात को याद दिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे क्यांसी का ख्याल रखना है, क्योंकि मैं इसका ख्याल अपनी सिस्टर की तरह रखूंगी। इस बात को सुनकर चैंगसाओ इस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर क्यांसी थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी चैंगसाओ अपनी जगह पर रुक जाता है और वो एक बार पीछे मुड़कर क्यांसी को देखता है, जिसकी वजह से क्यांसी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन चैंगसाओ को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ने आज इसके साथ किया ही कुछ ऐसा था। इसके बाद वो इस जगह से चला जाता है, लेकिन इस चीज़ को देखकर क्यांसी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर रोयू उसे समझाने लगती है कि तुम्हें चैंगसाओ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम फिलहाल के लिए अभी उसे नज़रअंदाज करो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो क्यांसी के गले मिल जाती है और उसे शांत करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिस सी की, जो कि यहाँ पर क्यांसी को बोलती है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आज से तुम्हारा चैंगसाओ के साथ कोई भी संपर्क होना नहीं चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद वह धीरे धीरे क्यांसी की ओर आने लगती है। इस पर क्यांसी बोलती है आखिरकार मैं चैंगसाओ के साथ क्यों नहीं मिल सकती हूँ। इस पर मिस सी क्यांसी को बताने लगती है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का यही नियम है, इसलिए तुम यहाँ पर एक साथ इतने सारे सवाल नहीं पूछ सकती हो। तभी क्यांसी बोलती है अगर मैं चैंगसाओ के साथ अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ दूंगी तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं चैंगसाओ का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ही क्यों ना छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। इस पर मिस सी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है तुमने यहाँ पर डिप्टी कमांडर की बात को ना मानकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज़ का अंजाम भुगतना ही होगा। और वो ये बोलकर अपने एक सर्वेंट को क्यांसी को इस जगह से ले जाने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी रोयू क्यांसी के सामने आ जाती है और वो बोलती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्यांसी को इस जगह से कौन ले जाता है, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। इस बात को सुनकर मिस सी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा कर रखूंगी, चाहे इसके लिए यहाँ पर मुझे किसी का भी सामना करना क्यों ना पड़े। और वो ये बोलकर क्यांसी को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी रोयू मिस सी को एक थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रोयू ने यहाँ पर मिस सी को सबके सामने मार दिया होता है, जिसकी वजह से मिस सी की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद वह धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो रोयू की ओर देखने लगती है। इस पर रोयू यहाँ पर सभी को बताने लगती है कि जो भी क्यांसी को इस जगह से ले जाने की कोशिश करेगा उसे मेरा सामना करना होगा। इस बात को सुनने के बाद मिस सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके सामने रोयू खड़ी थी। तभी रोयू डिप्टी कमांडर गोंग को बताने लगती है कि आज से मिस गोंग आप क्यांसी के मामले में अपनी टांग को नहीं अड़ाओगी, भले ही आप मेरी आंटी के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, लेकिन अगर आप लोगों ने दोबारा से क्यांसी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगी। इसके बाद रोयू क्यांसी को लेकर इस जगह से चली जाती है। तभी मिस सी डिप्टी कमांडर गोंग को बोलती है आप मुझे आदेश दीजिए, मैं चैंगसाओ का पीछा करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसने हम लोगों के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है। इस पर मिस गोंग बोलती है चैंगसाओ डांडाओ सिटी का होली सन है, इसलिए हम लोग चाहकर भी इसे अपनी इच्छा अनुसार मार नहीं सकते हैं, नहीं तो इस चीज की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद मिस सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तब क्या चैंगसाओ को हम लोग इस जगह से जाने देंगे। और वो क्यांसी के बारे में भी यहाँ पर मिस गोंग को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी मिस गोंग इसे शांत कर देती है और उसे बताने लगती है कि क्यांसी कमांडर की पर्सनल डिसाइपल है और अभी क्यांसी के टैलेंट को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ्यूचर में पियाओ मियाओ पैलेस में जरूर अपना एडमिशन करवा लेगी, इसलिए तुम्हारी यह गलती मैं आज आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ, और अगर तुमने फ्यूचर में दोबारा से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। इस बात को सुनने के बाद मिस सी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी कमांडर गोंग बोलती है मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गई कि तुम आज से क्यांसी और चैंगसाओ के मामले में अपनी टांग को नहीं हराओगी, नहीं तो इस चीज़ की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर मिस सी यस मास्टर बोलती है
इसके बाद हम लोगों को वॉरशिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है और इस चीज को पवेलियन मास्टर और चैंग साओ देख रहा था। तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, इस चीज को जाते हुए देखकर हम सभी बस इस जगह पर उदास हो सकते हैं क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल की पावर बहुत ही ज्यादा है और इनके सामने हम लोगों के डैन पवेलियन की औकात एक चींटी के समान है। इसके बाद पवेलियन मास्टर चारों होली सन को बताने लगता है कि आज से 1 महीने बाद डांडाओ कंपटीशन में तुम सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। इस बात को सुनने के बाद ये तीनों होली सन थोड़े से खुश हो जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर इन लोगों को बताने लगता है कि यह कंपटीशन डोंगझाऊ रेलम और झोंगझाऊ सिटी में होने वाला है। और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि तुम लोगों की टीम का लीडर चैंग साओ होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद ये तीनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर इन लोगों को बताने लगता है कि तुम में से जिसका सबसे ज्यादा अच्छा रैंक आएगा मैं उसे डांडाओ सिटी का अगला उत्तराधिकारी बना दूंगा, इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग इस कंपटीशन को जीत कर ही आओगे। इस बात को सुनकर ये तीनों भी हाँ बोलते हैं। तभी पवेलियन मास्टर इन सभी को बताने लगता है कि आज रात में एक पार्टी होने वाली है क्योंकि नए होली सन की मुलाकात हम लोगों के सिटी के सभी एल्डर लोगों के साथ करवानी है और इस पार्टी में तुम सभी लोगों को आना है। इस पर ये सभी लोग भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग साओ को सभी लोग बधाई दे रहे थे। इस पर चैंग साओ भी सभी लोगों को थैंक यू बोल रहा था और उसके पास बहुत सारे गिफ्ट भी आ चुके थे। तभी हम लोगों को एल्डर जुआनी को दिखाया जाता है जो कि चैंग साओ को यहाँ पर बधाई देने के लिए आ गया था। इस पर चैंग साओ बोलता है, एल्डर जुआनी आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आपको ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर एल्डर जुआनी चैंग साओ को बताने लगता है कि यह मेरा डिसाइपल है, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डैन पवेलियन की सेवा की है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे इस जगह से चले जाने के बाद तुम इन लोगों का ख्याल अच्छे तरीके से रखोगे। इस पर चैंग साओ एल्डर जुआनी को बताने लगता है कि आपको तो यहाँ पर डिप्टी कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, फिर आप इस जगह से कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए अगर आप मेरी बात मानो तो आपको हार मानना नहीं चाहिए। इस पर एल्डर जुआनी बताने लगता है कि मेरे पास गिने चुने ही दिन हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। इस पर चैंग साओ बोलता है, एल्डर जुआनी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी इंजरी है मैं इस कॉम्पिटिशन से पहले ही इन सभी इंजरियों को ठीक कर दूंगा। इस बात को सुनकर एल्डर जुआनी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम सच में मेरी जितनी भी इंजरी है उन सभी को हील कर सकते हो। इस पर एल्डर जाओ किनफेन आगे की ओर आ जाता है और वो अपने पिताजी को समझाने लगता है कि मास्टर चैंग साओ ने यहाँ पर बोल दिया है ना कि आपके वो इंजरी को ठीक कर देगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि चैंग साओ जो बोलता है वो करके दिखाता है। इस पर चैंग साओ भी एक स्माइल पास कर देता है। इस चीज को देखकर एल्डर जुआनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चैंग साओ को बताने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर में जितने भी सीक्रेट इंजरी है उन सभी को अगर हील कर दिया तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पर चैंग साओ एल्डर जुआनी को उठाते हुए बोलता है, आपको ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन चैंग साओ के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।